हुकूमत का आवाम के लिए बड़ा रिलीफ। पेट्रोल 74 रुपये 28 पैसे, डीजल 67 रुपये 31 पैसे सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 299 रुपये 50 पैसे, डीजल की 311 रुपये 47 पैसे मुकर्रर। मट्टी के तेल की फी लीटर कीमत में 48 रुपये 29 पैसे कमी, नई कीमत 233 रुपये 90 पैसे फी लीटर हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आलमी मंडी में तेल कीमतों में फ़ायदा आवाम को मुंतकिल करके वादा पूरा कर दिया। मुश्किल हालात में सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करने पर आवाम के शुक्रगुजार है। महंगाई में शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को खुश आइन करार दे दिया। अशाए खुरनोश और किरायों में कमी का मुतालबा, कहा हुकूमत महंगाई में कमी के लिए ठोस इकदाम करे। बाज़ शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मज़ीद कमी का मुतालबा भी दोहरा दिया। गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का किरायों में 15% कमी का ऐलान। डीजल पर लीवी में इजाफा, पेट्रोल पर लीवी में कमी कर दी गई। डीजल पर लीवी में 19 रुपये 71 पैसे इजाफे से 72 रुपये 97 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल पर लीवी 40 रुपये 49 पैसे फी लीटर कमी से 66 रुपये 25 पैसे फी लीटर कर दी गई। लाइट डीजल ऑयल 44 रुपये 77 पैसे फी लीटर कमी से 199 रुपये 98 पैसे फी लीटर हो गया। जेट फ्यूल की कीमत 56 रुपये 97 पैसे फी लीटर। हुकूमत ने फ्यूल बचत और इजाफी किफायतशारी इकदाम खत्म कर दिए। दुकानें, बाजार, शॉपिंग मॉल्स और बाजार बदस्तूर रात 9 बजे बंद होंगे। शादी हॉल्स, मार्केट्स और तकरीबात के मकामात रात 10 बजे बंद होंगे। रेस्टोरेंट्स, कैफे और फूड आउटलेट्स पर रात 11 बजे बंदिश लागू होगी। होम डिलीवरी और टेक अवे मुस्तस्ना होंगे। सरकारी महकमों में एक दिन की इजाफी छुट्टी खत्म, 4 के बजाय 5 रोज वर्किंग डे बहाल। सरकारी महकमों की गाड़ियों को मिलने वाले तेल में 50% कटौती बहाल। ग्रेड 20 और इससे ऊपर के अफसरान की तनख्वाह से 2 दिन की कटौती भी खत्म। तमाम सरकारी महकमों के अखराजात में 20% कमी का फैसला वापस ले लिया गया। विफाकी और सूबाई वज़रा, मुशीरान, मुआवन खुसूसी और गवर्नर्स के बैरून मुल्क दौरों पर भी। स्विट्जरलैंड में ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात के पहले दौर की तैयारियां। एक्सियोस के मुताबिक अमेरिकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ स्विट्जरलैंड रवाना हो गए। ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर पहले ही स्विट्जरलैंड में मौजूद हैं। नायब अमेरिकी सदर JD वेंस की जल्द रवानगी मुतवक्के है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का आज स्विट्जरलैंड जाने का इम्कान। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा आइंदा हफ्ते मशरिक़ वस्ता का अहम दौरा करेंगे। ईरान के साथ मुआहदे के लिए 60 दिन की मोहलत है, वरना ऐसे इकदाम करेंगे जो ईरान को पसंद नहीं आएंगे। सदर ट्रंप की फिर धमकी। तकरीब से खिताब में कहा, चीन ईरान के मसले पर फ्रीक नहीं बना, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अपना हुर्मुज़ में आमदोरफ्त जारी है, 700 जहाज गुजर रहे हैं। अमरीकी सदर की एक बार फिर पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ। अमरीकी अखबार को इंटरव्यू में कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अपने वज़ीर आज़म का मुकम्मल एहतराम करते हैं, जो बहुत खूबसूरत बात है। पाकिस्तानी रहनुमाओं ने ईरान से डील में बहुत मदद दी। पाकिस्तानी क़यादत ईरानी क़यादत और ईरानी कौम को जानती थी। अमन अमल को सबूताज करने की किसी भी कोशिश के खिलाफ चौकन्ना रहना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान में इत्तेफाक। सऊदी वली-ए-अहद ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तारीखी अमन मुआहदे पर मुबारकबाद दी और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की काविशों को सराहा। टेलीफोनिक गुफ्तगू में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जामे इक़्तिसादी पैकेज को हतमी शक्ल देने पर भी आमादगी जाहिर की गई। इसराइल अमन मुआहदे को सबूताज कर सकता है, अमरीकी इंटेलिजेंस ने ट्रंप इंतजामिया को खबरदार कर दिया। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक नेतन्याहू पर लेबनान में फौजी कार्रवाइयां जारी रखने के लिए सियासी दबाव है। इसराइल ऐसा इकदाम कर सकता है जो अमरीका ईरान हतमी मुआहदे में रुकावट बनेगा। हर धर्म इसराइल जारियत से बाज न आया। लेबनान पर हमलों में मजीद 5 अफराद शहीद, 3 दिन में शहादतें 47 से बढ़ गईं, सैकड़ों जख्मी। हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाइयों में अफसर समेत 4 इसराइली फौजी हलाक हुए। गुज़श्ता रोज इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जंगबंदी पर इत्तेफाक हुआ था। ईरान का अमेरिका से इसराइल के मुआहदे पर अमल दरामद की जमानत का मुतालबा। नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीब कहते हैं, ईरान सिफारती अमल जारी रखने के लिए तैयार है। गजा समेत तमाम हाथों पर अमन चाहते हैं। अपना हुर्मुज़ में जहाज रानी की सहूलत जारी रहेगी। 60 रोज तक कोई फीस आयद नहीं की जाएगी। जहाज़ों को 48 घंटे कबल ईरानी हुकाम के साथ मालूमात शेयर करना होंगी। अपना हुर्मुज़ के इंतजाम के लिए नया निज़ाम मुतारिफ कराया जाएगा। तमाम मुंजमद ईरानी फंड्स की वापसी मुआहदे का हिस्सा होना चाहिए। अमरीका और ईरान के दरमियान अमन मुआहदे के बाद आबनाए हुर्मुज़ बहाल। ईरानी मीडिया की जानिब से जारी वीडियो में मुतादिद सामान बरदार और तेल बरदार जहाज़ों को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरते हुए दिखाया गया है। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में 21 जनरल, 6 खवातीन और 3 टेक्नोक्रेट नशिस्तों के नताइज जारी। पीपल्स पार्टी 13, नून लीग 9 नशिस्तों पर कामयाब।
IPP 6 नशिस्तों के साथ तीसरे नंबर पर रही। PTI की हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार और MWM 1 नशिस्त पर कामयाब। GBA 9, 15 और 17 का रिजल्ट जारी नहीं हुआ। GBA 6 हुंजा से PTI की हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार नेक नाम पीपल्स पार्टी में शामिल खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी को 3, नून लीग को 2 जबकि IPP को 1 नशिस्त मिली। टेक्नोक्रेट्स पर PP, मुस्लिम लीग नून और IPP को 1-1 सीट मिली। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली का इजलास कल तलब। 9 मुंतखब अरकान असेंबली हल्फ उठाएंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। नायब वज़ीर आला का इंतखाब भी कल मुतवक्के। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम में टेंडरिंग के जरिए 80 अरब रुपए की बचत। 30 जून तक तमाम सीवरेज और ड्रेनेज प्रोजेक्ट हर सूरत मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर। लाहौर समेत तमाम शहरों में खुदाई करके घड़े खुले छोड़ने पर पाबंदी आयद। वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं सरकारी फंड्स अवाम की अमानत है, पाई पाई की हिफाजत और बचत फर्ज है। 1 जुलाई को फाइनेंस बिल 2026 के निफाज से खैबर पख्तूनख्वा में नए मालियाती इकदाम का आगाज होगा। रिहायशी इमलाक के बकाया जात 31 दिसंबर 2026 तक यकमुश्त अदा करने पर 30% रियायत दी जाएगी। POS सिस्टम से मुंसलिक होटल पर कमरों के किराए का 5% टैक्स आयद होगा। POS से गैर मुंसलिक होटल्स पर 10% टैक्स लागू होगा। कम से कम उजरत तक आमदनी रखने वाले अफराद पर प्रोफेशनल टैक्स से मुस्तस्ना होंगे। 20,000 रुपए माहाना आमदनी तक अफराद पर 1400 रुपए सालाना प्रोफेशनल टैक्स मुकर्रर। 3 लाख से ज्यादा माहाना आमदनी रखने वालों पर 5500 रुपए सालाना टैक्स आयद होगा। ग्रेड 1 से 6 तक सरकारी मुलाजमीन पर प्रोफेशनल टैक्स से मुस्तस्ना करार। निजी अस्पताल, क्लिनिक्स और मेडिकल कॉलेजेस के लिए नए टैक्स रेट्स मुतारिफ। डिपार्टमेंटल स्टोर्स और बड़े मार्ट्स पर 1 लाख रुपए सालाना टैक्स आयद होगा। आम करियाना स्टोर्स पर 5000 रुपए सालाना टैक्स मुकर्रर। मुहर्रमुल हराम में खैबर पख्तूनख्वा के 8 अजला इंतहाई हसास और 6 हसास करार। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की सख्त सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हदायत। सिक्योरिटी प्लान के हवाले से जायजा इजलास में कहा अमन व अमान और शहरियों के जान व माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बेकार लाए जाए।